इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आश्रम का अनुमानित व्यय। बच्चों, इस पाठ को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। लेखा जोखा। हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़े, बसूले क्यों खरीदना चाहते होंगे? गांधी जी ये सब औजार खरीद कर सारे काम खुद और अपने आश्रम के लोगों से करवाना चाहते थे। इससे सब आत्मनिर्भर हो जाएंगे और आश्रम का खर्च भी कम हो जाएगा। गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। तो इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हो, या गांधी जी हर कार्य करने से पहले पूरा हिसाब किताब स्वयं लगाते थे और निम्नलिखित उदाहरणों से इसकी पुष्टि होती है। साबरमती आश्रम का बजट, जिसका कुछ अंश इसी पाठ में पढ़ा था, जिससे हमें पता चला ना कि गांधी जी अपने हिसाब किताब के प्रति कितने जागरूक थे। दांडी यात्रा के दौरान, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी बिल्कुल फिजूल खर्च नहीं करते थे। मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना या हटाना चाहेंगे। तो हमने पाठ से सीखा कि किसी भी आश्रम के लिए बजट किस तरह बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। वैसे ही हम भी कुछ इन मदों पर खर्च करना चाहेंगे, जैसे ज़मीन पर 10 लाख रुपए, रहने के लिए कमरे 10 लाख, रसोई घर 1 लाख, शिक्षण के लिए कक्षा 5 लाख, शिक्षण सामग्री पर 50,000, बिजली 2,000, पानी 1,000, खेल मैदान 50,000, खेल का सामान 10,000, यातायात के साधन 4 लाख, कर्मचारी तनख्वाह 1 लाख। अब बच्चों, आपके लिए एक सवाल है, ये सब खर्चा पूरा कितना आएगा? इसका जोड़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दूहना, दूध निकालना, खाट बुनना आदि करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाह कर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे, उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। तो ये बच्चों आप अपनी पसंद के अनुसार बताओ। जैसे ऐसे कुछ काम हैं जिन्हें मैं चाहकर भी नहीं सीख सकती, जैसे चूल्हे पर खाना बनाना। चूल्हे पर खाना बनाने में बहुत खतरा है और इसके लिए काफ़ी अभ्यास की भी ज़रूरत होती है। गाय का दूध निकालना। मेरी उम्र और शरीर का आकार छोटा होने के कारण गाय का दूध निकाल पाना अभी मेरे लिए संभव नहीं है। कुएं से पानी निकालना। कुएं से खींचकर पानी निकालने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए ये काम भी मेरे लिए अभी मुमकिन नहीं है। मैं ऊपर लिखे कामों के साथ साथ ये काम भी सीख कर ही छोड़ूंगी, जैसे गिटार बजाना, कार चलाना, तीरंदाजी आदि। इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद एक बात तो तय है कि गांधी जी चाहते थे कि हम सब आत्मनिर्भर बने और आश्रम का खर्च अपने दम पर उठाएं। दूसरी तरफ ये भी पता चलता है कि आश्रम में मिलने के लिए लोग तथा मेहमान भी आएंगे जो कि स्वतंत्रता संग्राम की योजनाएं बनाएंगे। भाषा की बात। अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है,
तो ये बच्चों आपने व्याकरण में प्रत्यय में पढ़ा होगा। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न ये नित में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये नित में बदल जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। प्रमाणित, तो इसमें मूल शब्द हुआ प्रमाण और इसमें इत प्रत्यय लगा। यहाँ पर ये इत प्रत्यय जुड़ने से णित में बदला। ऐसे ही व्यथित में व्यथा प्लस इत, दर्वित में दर्व प्लस इत, मुखरित मुखर प्लस इत, झनकृत झनकार प्लस इत प्रत्यय जुड़ने से बना। शिक्षित शिक्षा प्लस इत। ऐसे ही मोहित बना मोह प्लस इत और चर्चित बना चर्चा प्लस इत प्रत्यय जुड़ने से। तो इनके ये मूल शब्द हैं और ये इत प्रत्यय जुड़ने से ये शब्द बना। इत प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह में इक प्रत्यय जुड़ा तो बना साप्ताहिक, तो यहाँ पर स से बना सा और यहाँ पर है बना हिक। नीचे इक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए हैं, इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे मौखिक में मुख प्लस इक, संवैधानिक संविधान प्लस इक, तो संविधान में इक प्रत्यय जुड़ा तो बना संवैधानिक। ऐसे ही प्राथमिक प्रथम प्लस इक तो बना प्राथमिक। नैतिक नीति प्लस इक उससे बना नैतिक। पौराणिक पुराण प्लस इक दैनिक। दिन प्लस इक। ऐसे ही किसी एक और शब्द इक प्रत्यय लगाकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी सब दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। जैसे बैल प्लस गाड़ी, ऐसे ही घोड़ा प्लस गाड़ी। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है। पहला शब्द क्या है? बैल, और दूसरा शब्द है गाड़ी। यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये बच्चों आपने समास में ज़रूर पढ़ा होगा। ऐसे 6 शब्द और सोचकर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रधान या प्रमुख क्यों है। तो ये बात तो आपको यही समझ लेनी होगी, क्योंकि इसमें दूसरे शब्द पर अर्थ टिका होता है, इसलिए दूसरा शब्द ही प्रधान होता है। ये आप जब तत्पुरुष समास पढ़ोगे तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो ऐसे शब्द लिखते हैं, जैसे रेलगाड़ी, तो रेल प्रथम शब्द हुआ और गाड़ी दूसरा शब्द, तो ये गाड़ी ही प्रमुख शब्द है। तो रेल का अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है, इसलिए दूसरा शब्द प्रमुख है। ऐसे ही राजमहल, रंगमंच, कारागृह, महापुरुष। और बच्चों ऐसे ही एक शब्द आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। अपने अंदर आत्मनिर्भरता की भावना जगाएं और अपने घर के कामों में अपनी माँ का हाथ अवश्य बंटाएं। ऐसा करने से उनकी सहायता भी हो जाएगी और आपके घर के कुछ खर्चे भी कम हो सकते हैं। घर के कौन से खर्चों में आप अपना सहयोग देकर उनको कम कर सकते हो, अपने माता पिता से इस बारे में बातचीत करें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।